आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? तो एचसीएफ का पूरा नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है दोस्तों, हिंदी में हम इसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। दूसरे शब्दों में वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को विभाजित कर दे उसे हम एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, जैसे 4, 8, 12 का एचसीएफ 4 है। ठीक है, 4, 8, 12 का एचसीएफ क्या है दोस्तों? 4 है, जो 4, 8, 12 तीनों को विभाजित करता है। एचसीएफ को हम दो विधि से कर सकते हैं। पहली है गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं गुणनखंड विधि की बात। इस विधि में हम दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। उसके बाद जो भी कॉमन फैक्टर आता है उनका आपस में गुणा करते हैं। गुणा करने के पश्चात जो भी संख्या निकलती है, जो भी संख्या हमें प्राप्त होती है, वही हमारा एचसीएफ होता है ना, वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं 4, 8, 12। ठीक है, तो हम 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 4 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणित 2। अब हम उसके बाद हम निकालते हैं 8 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणा 2। उसके बाद हम 12 का निकालते हैं, तो 2 गुणा 2 इंटू 3। उसके बाद हम कॉमन फैक्टर देखते हैं दोस्तों, तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। तो 2 यहाँ पर भी दिख रहे, 2 यहाँ पर भी दिख रहे, तो 2 गुणित, ठीक है, और 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी है, तो 2 गुणित 2, यानी कि 4 हमारा एचसीएफ निकला। ठीक है दोस्तों, अगली है हमारे दोस्तों भाग विधि। इस विधि में हम भाग देकर, ठीक है दोस्तों, भाग देकर हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। जैसे हम वही संख्या लेते 4, 8 और 12, इनका हमें एचसीएफ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या का भाग देना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 2 का भाग देते हैं, 2 दूना 4, फिर 4 बार जा रहा, 2 चौके 8, फिर 6 बार जा रहा, 2 छंग 12, फिर 2 से देते हम, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। ठीक है दोस्तों, अब भाग नहीं जा रहा है तो हम 2 गुणित 2 का आपस में गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4। तो दोस्तों हम इस विधि से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।